नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ वीडियो में इस साल के पेपर्स को लेकर के जो भी चल रहा था वो सारा मैंने आपको बताया। कैसे नुला ओस्ता मिलना है वो शुरू हो चुकी है, इसके बारे में बताया। और एक जो नई चीज थी कि इंडिया में जो है वो कई लोगों को नुला ओस्ता होने के बावजूद वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा रिजेक्ट हो रहा है। उसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने समझाया कि कैसे वो वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं और किस तरीके से वो वीजा लिए जा सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो दोनों ही चीजें उस वीडियो में बताई। तो यदि आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के और ये वीडियो देख सकते हैं। जिनको भी इनकी जरूरत है उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी डाल दूंगा, यहां से भी आप उन्हें देख सकते हैं। आज के वीडियो में भी कुछ नई जानकारियां हैं जो आप सबके लिए काफी यूजफुल रहने वाली हैं। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी और लोग जो चैनल से नहीं जुड़े हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उन लोगों को भी इन वीडियो का फायदा मिल सके, इसके लिए आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप इन वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया पेज पर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, जहां पर भी आप इसके लिंक को पोस्ट कर सकते हैं वहां पर लिंक को पोस्ट कीजिए, जिससे और लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके और सभी लोग इनका फायदा उठा सकेगा। अब चलते हैं आज के वीडियो में आगे। तो कल से ही समाचारों में यहाँ की अलग अलग वेबसाइट पर है, अखबार में है, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह ये चल रहा है कि इस साल की जो डिक्रेतो फ्रूसी है 2025 की, जिसके फॉर्म भरे गए थे फरवरी में, यानी क्लिक हुए थे, फॉर्म तो भरे गए थे नवंबर में और क्लिक हुए थे इस साल फरवरी में, 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी को। उन्हीं के रिगार्डिंग ये खबर आ रही है कि अभी तक भी इस साल का कोटा है वो बचा हुआ है। तो एक तरह से ये काफी लोगों को उम्मीद देती है कि अरे वाह, अभी तक कोटा बचा हुआ, तो इसका मतलब है कि जो भरे गए वो तो सारे आ ही जाएंगे और अब भी बचा हुआ यानी अब भरेंगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन ये इस सारी खबर का केवल एक सच है। एक सच ये है कि हां, कोटा अभी तक बचा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके भरे हुए हैं उनके तो सबके ही निकल जाएंगे और अब भी कोई भर देगा उसके भी आ जाएंगे, क्योंकि ये आधी खबर है कि कोटा बचा हुआ है। पूरी खबर है वो कुछ और है कि क्या कोटा बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ, कैसे उसमें अभी भी उसको यूज कर सकते हैं, यदि कोई उसका फायदा उठाना चाहे तो कैसे उठा सकता है। तो खबर में क्या आ रहा है कि sono ancora disponibili 44.145 posti per addetti stagionali, 370 per lavoratori subordinati non stagionali e 9.053 per l'assistenza familiare e sociosanitario. Vale a dire 53.248 posti in totale। यानी क्या बता रहे हैं ये कि अभी भी 44,145 पोस्ट है वो सीजन वाले पेपर में अभी तक कोटा बचा हुआ है। 44,145 सीजन वालों में अभी तक बचा हुआ है। 370 है वो परमानेंट वालों में अभी तक बचा हुआ है और 9,053 जो है वो असिस्टेंसा फैमिलियारे और सोचो सैनिटारिया, यानी जो फैमिली असिस्टेंट है, उसमें अभी तक बचे हुए हैं। कुल मिलाकर 53,248 का कोटा अभी भी बचा हुआ है। टोटल कोटा था वो आपको पता ही है, 1,91,450 का कोटा था। 191.450 ये था टोटल कोटा और उसमें बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो आपका 53,248 का कोटा अभी भी बचा हुआ है। इसी में आगे बताते हैं, इसी खबर में, कि 18 मार्च तक per quel che riguarda il settore turistico le richieste inviate fino al 18 marzo sono 14.112, di cui
7.855 per lavoratori subordinati e 6.257 per stagionali. La quota a disposizione per gli stagionali del turismo però è 55.000 posti, il che significa che sono ancora disponibili più della metà dei posti। तो अब ये एक सच आता है दूसरा इस खबर का ही, कि एक बात बता रहे हैं कि सीजन वाले में इतना कोटा बचा हुआ है 44,000 का, और दूसरी खबर अब ये है कि सीजन वालों में जो होटल वाला डिपार्टमेंट है, टूरिज्मो का जो है, होटल रेस्टोरेंट अल्बेर्गी एग्री टूरिज्मो, ये सारी जो हैं, इसमें जो है वो जो कोटा है वो है 55.000, 55,000 का कोटा है। उसमें से जो है वो 18 मार्च तक केवल 14,112 फॉर्म ही गए हैं टूरिज्मो वाले में। अब इन 14,112 में भी जो है वो 7,855 है वो तो है वो परमानेंट वालों में गए हैं, और 6,257 है वो सीजन वालों में गए हैं। तो यानी कि जो सीजन वाले हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो कोटा बचा हुआ है 44,000 की जो बात चल रही है, उसमें मैक्सिमम जो कोटा कहां बचा हुआ है वो टूरिज्म वाले में बचा हुआ है, ना कि एग्रीकल्चर वालों में। एग्रीकल्चर वाले में भी है लेकिन बहुत कम है एग्रीकल्चर वाले में, और टूरिज्म वाले में लगभग सारा ही कोटा बचा हुआ एक तरह से माने तो, उसमें कम फॉर्म गए हैं। तो अब क्या होगा कि यदि किसी को सीजन वाले में अब फायदा उठाना है, अब बुलाना है किसी को, तो आपको टूरिज्म वाले सेक्टर में है उसमें अप्लाई करेंगे तो अब निकलने के चांस हैं। एग्रीकल्चर वाले में कम चांस होंगे क्योंकि वहां पर पोस्ट है लेकिन कम है, जबकि टूरिज्मों में इतनी ज्यादा पोस्ट है कि वहां पर भरने पर आना ही आना है, श्योर है। ये हुई सीजन वाले की सच्चाई। अब दूसरा है जो परमानेंट वाले में, ये बता रहे हैं कि 370 का अभी भी बचा हुआ है। जैसे 370 कोई बड़ा नंबर भी नहीं है तो इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब बात आती है 9,053 जो डोमेस्टिक वाले ये बता रहे हैं इनकी। तो डोमेस्टिक वाले में मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था, मेरा ही वीडियो है, आप यदि जाकर के देखें चैनल पर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक वाले इतने फॉर्म भरे गए हैं, यानी कोटा जितना था उससे भी लगभग 3 गुना फॉर्म भरे गए हैं। और ये हकीकत है क्योंकि डोमेस्टिक वालों में है वो बहुत सारे लोगों के हैं वो कोटा के बाहर हैं पेपर, यानी वो कोटा में एंटर ही नहीं हुए हैं। तो बहुत जगह पर तो ऐसा है कि 1 मिनट वाले भी कोटा में एंटर नहीं हुए हैं, उसके बाद में लोगों के 2 मिनट पर भी है, 3 मिनट पर भी है, 5 मिनट पर भी है, 6 मिनट पर भी है, 8 मिनट पर भी है। तो ये है इस खबर की, यानी जो मैं बता रहा हूं कि इसका सच अलग है। इस खबर की जो हकीकत है वो क्या है कि ये जो मैंने आपको जब कोटा बटा था उस समय पर बताया था कि किस तरीके से इस साल कोटा डिवाइड हुआ है, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस साल गवर्नमेंट ने एक तो डोमेस्टिक का जो कोटा ऑलरेडी था वो है ही, जो हर साल आ रहा था 2023, 24, 25 जो 3 साल का डिक्रेटो फ्लूसी एक साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, उसमें एक कोटा था डोमेस्टिक का। उसमें तो क्या है कि उसमें हम सब फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट जो भी भरना चाहे वो भर सकते हैं, अपने नाम से बुला सकते हैं। उस कोटा में क्या है कि जितना कोटा है उस कोटा से भी 3 गुना फॉर्म गए हैं, तो वहां पर कोई कोटा नहीं बचा हुआ है। अब इस साल स्पेशली गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंने बताया था उस वीडियो में कि इस साल जो गवर्नमेंट ने है वो ये 9,500 का जो कोटा हर साल का, यानी 3 साल में बटा था, हर साल 9,500 डोमेस्टिक वाले पेपर थे, उसके अलावा 10,000 का स्पेशल कोटा इस बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया गया था। किसको? जो डोमेस्टिक कॉल फॉर बदांते की एसोसिएशंस हैं उनको दिया गया था। ये कोटा केवल उनके लिए है, ना कि जो प्राइवेट फॉर्म लगाते हैं अपने नाम से उनके लिए है। इसमें क्या है, इसमें शर्त ये है कि जो फॉर्म भरे, यानी जिसके नाम से आदमी बुलाना है, उसकी उम्र है वो 85 से ऊपर होनी चाहिए, यानी 85 साल से ज्यादा का वो बंदा होना चाहिए। उसकी उम्र 85 साल से ज्यादा होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि ये फॉर्म है वो आप खुद भरकर नहीं बेच सकते, यानी वो मालिक ही है, चाहे वो 85 साल का है, 85 साल का है, उसे हकीकत में किसी की जरूरत भी है
तो वो खुद से उसकी अप्लाई नहीं कर सकता, उसका बेटा है वो उसकी अप्लाई नहीं कर सकता, उसका परिवार का कोई मेंबर उसकी अप्लाई नहीं कर सकता, उसका सीए है, कॉमर्शियलिस्टा है, वो उसकी अप्लाई नहीं कर सकता। यानी उसकी अप्लाई का अधिकार है वो केवल इन एसोसिएशंस को दिया है जो कॉल फॉर बदांते सेक्टर में एक्टिव हैं। तो ये फॉर्म भरने का अधिकार केवल उन एसोसिएशंस को ही है। तो यानी यदि किसी को हकीकत में जरूरत भी है तो उसे क्या करना होगा, उसे उन एसोसिएशंस में जाना होगा, वहां जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा और वो फॉर्म भेजेंगे, तब वो बंदा आपके पास में यानी उसकी नूलावस्था आपके पास में आएगी। अब इसमें पेच क्या पड़ता है कि आप इन एसोसिएशंस में जाते हैं कहने के लिए कि हमें एक आदमी चाहिए इसकी सेवा के लिए, ये 85 साल का है, ये 90 का है, ये 85 का है, ये 80 यानी 85 से ऊपर है, इसके लिए एक आदमी चाहिए। अब उनके पास में यदि ऑलरेडी आदमी है तो वो कहेंगे कि हाँ आपको बुलाने की जरूरत कहाँ है, ये मेरे पास में है ऑलरेडी, मैं आपको कल से ही काम पर भेज देता हूं। आपके लिए अप्लाई करेंगे, कब वो आएगा नहीं आएगा, नूलावस्था मिलेगी, वीजा लगेगा, हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है बंदा, इसको सुबह से ही भेज देते हैं आपके पास में, या अभी भेज देते हैं तुरंत ही आपके पास में, ये काम करेगा आपके यहाँ पर। तो इसीलिए ये एसोसिएशंस वाला जो सिस्टम होगा इसमें, गोल्फ वाले में स्पेशली, इसमें फॉर्म गए ही नहीं। यानी 10,000 का कोटा था और अभी भी 9,053 जो है वो कोटा बचा हुआ है। इसका मतलब कितने फॉर्म गए इसमें 1,000 फॉर्म भी नहीं गए, 900 और अपना वो है 47, 947 फॉर्म गए हैं टोटल अभी तक इसमें, बाकी फॉर्म गए ही नहीं है। 10,000 का कोटा है, 947 फॉर्म गए हैं, सारा कोटा बचा हुआ है। क्यों? इसकी वजह यही है कि सबसे पहली चीज तो कि वो जो बूढ़े हैं जिन्हें यदि जरूरत है लोगों की, उनमें कौन है वो उन एसोसिएशंस में जाएगा, कहाँ उनको यानी इतनी पड़ी है कि वो वहां तक जाएंगे। उन एसोसिएशन में जाना, वहां तक पहुंचना, फिर इंतजार करना, फिर वो ये कागज लाओ, ये पेपर लाओ, ये दिखाओ, वो सारा प्रोसेस वहां पर करना, फिर उनके चक्कर लगाना कब नूलावस्था आएगी, तो इतना कोई नहीं करना चाहता। और इसी वजह से ये कोटा है, ये सरकार ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सरकार का फेल हो रहा है। हाँ, इसमें यदि 85 की चाहे वो लगा दीजिए, कंडीशन 85 की लगा दीजिए कि 85 से ऊपर वाले बुला सकते हैं, लेकिन उनमें यदि ये पावर देते कि आप अपने आप से फॉर्म भर करके भेज दीजिए, 85 से ऊपर वाले हैं उनको नूलावस्था मिलेगी, ये उनके लिए कोटा है, तो फिर भी ये कोटा काम आ जाता। लेकिन ये एसोसिएशन का बीच में डालने से ही क्या हुआ है कि लोग वहां तक नहीं पहुंचना चाहते, नहीं पहुंच पाते, और वहां तक जाते हैं तो उनके पास में यदि कोई ऑलरेडी है अवेलेबल तो वो भेज देंगे, इसीलिए ये कोटा बचा हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब जो है वो कुछ एसोसिएशंस ही हैं जो ये मांग कर रही हैं कि ये जो कोटा डोमेस्टिक का बचा हुआ है गोल्फ बदांते का, इसको आप ऐसा कीजिए कि जो दूसरे वाला डोमेस्टिक वाला कोटा है उसमें से बांट दीजिए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतने फॉर्म गए हैं कि उनके लिए वो कोटा सफिशिएंट है ही नहीं। यानी जो कोटा है उससे भी बहुत ज्यादा फॉर्म गए हैं, तो क्यों ना ये जो कोटा बचा हुआ है इधर 9,000 का, इस कोटा को उस कोटा में मिला दिया जाए। अब हालांकि ये केवल डिमांड है लोगों की, गवर्नमेंट इस पर किस तरीके से एक्शन करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो गवर्नमेंट का काम है। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आएगा तो तुरंत वो आपके पास में पहुंच ही जाएगी उसकी खबर भी। हालांकि ये मांग है तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हालांकि मान लो कि पूरा 9,000 ना मिलाया जाए, 8,000 का मिला दिया जाए, 5,000 का मिला दिया, कुछ ऐसा कर दिया जाए, तो उससे वो डोमेस्टिक का कोटा बढ़ेगा। डोमेस्टिक का कोटा बढ़ने का मतलब है कि जिन लोगों के पेपर अभी कोटा से बाहर हैं उनका भी नंबर उसमें आ सकता है। शर्त यही है कि यदि ये कोटा और बढ़ाया जाए उधर। तो ये है सारी इस कोटा की सच्चाई, जो कहा जा रहा है कि अभी भी कोटा बचा हुआ है, अभी भी भरेंगे तो अब भी नंबर आ सकता है। हाँ, आ सकता है, लेकिन वो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपको पता है सीजन वाले में टूरिज्मो यानी होटल वाला है, होटल, रेस्टोरेंट, अग्री टूरिज्मो, इनमें जो है इनमें अप्लाई किया जा सकता है। खेती वालों में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम पोस्ट हैं। और दूसरा जो है ये डोमेस्टिक वाला, लेकिन इसमें केवल बूढ़े के लिए, 85 से ऊपर है उनके लिए, और वो भी उन एसोसिएशंस के द्वारा ही अप्लाई करे तब जाकर के है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पेज पर, जिससे बाकी लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके, सही जानकारियां पहुंच सके। क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको आधा सच बताएंगे, क्यों या तो उन्हें खुद को पता नहीं होता, या फिर वो इतना पढ़ने की कोशिश नहीं करते कि क्या हकीकत में इसके पीछे है।
तो इसीलिए सही बात सब तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरत है कि आप सब लोग इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब जगह पर शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।